अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, कल का हमारा टॉपिक था ऊंची छलांग या हाई जंप। इसमें हमने सबसे पहले ऊंची छलांग में इस्तेमाल होने वाले सामान के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके कवानीन पढ़े और हमने फिर फाउल्स के बारे में भी पढ़ा। तो हमारा इसमें थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे कि हाई जंप में अगर बराबरी की सूरत हो जाए तो फिर उसमें फ़ैसला कैसे किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है बराबरी, ऊंची छलांग में बराबरी की सूरत में फ़ैसला करने का तरीका। अगर दो या दो से ज़्यादा एथलीट्स एक जैसी आखिरी ऊंचाई को अबूर कर लें और एथलीट्स की पोजीशन का तयन दर्ज झेल ज़वाबित के मुताबिक फिर होगा। नंबर 1 है जी, जिस आखिरी ऊंचाई पर जिन एथलीट्स में बराबरी हो तो इस ऊंचाई पर कम से कम छलांगे लगाने वाले एथलीट को बेहतरीन दर्जा दे दिया जाएगा। यानी ऐसा खिलाड़ी जिसने पहली ही कोशिश में उस ऊंचाई को क्रॉस कर लिया, अबूर कर लिया, तो वो उसको बेहतर दर्जा दिया जाएगा बजाय उसके कि जिसने तीसरी कोशिश में उसको उस ऊंचाई को क्रॉस किया। यानी दो खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी ने पहली ही कोशिश में जो मौजूदा ऊंचाई है उसको क्रॉस कर लिया, लेकिन जो दूसरा खिलाड़ी है उसने पहली कोशिश में उस ऊंचाई को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया, उससे फाउल हो गया। फिर उसने दूसरी कोशिश की, उसमें भी वो नाकाम हो गया। फिर उसने तीसरी कोशिश की, फिर वो कामयाब हुआ। तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? बेहतर वो है जिसने पहली ही कोशिश में उस ऊंचाई को अबूर कर लिया। तो यहाँ अगर फ़ैसला हो जाता है तो ठीक, अगर यहाँ भी फ़ैसला नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा कि पूरे मुकाबले के दौरान और आखिरी ऊंचाई की छलांग भी इसमें शामिल होगी कि उसमें देखा जाएगा कि दोनों या तीनों या चारों खिलाड़ियों के दरमियान जो बराबरी आई हुई है तो उनके पीछे वाली सारी कारकर्दगी को देखा जाएगा। फिर जिस खिलाड़ी की कम से कम नाकामियाँ होंगी, नाकामियाँ मतलब फाउल जिसके सबसे कम होंगे, उसको बेहतर दर्जा दे दिया जाएगा, यानी पहली पोजीशन दे दी जाएगी, और बाकी जो दूसरे नंबर पे रह जाएगा जाहिर है उसके फिर दूसरी पोजीशन दे दी जाएगी। अगर फिर भी इनके दरमियान फ़ैसला नहीं हो पाता और अगर ये है भी, अगर ये बराबरी जो है पहली पोजीशन के लिए नहीं है, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए है, तो फिर उन खिलाड़ियों को, दोनों को या तीनों को ही दूसरी पोजीशन या फिर तीसरी पोजीशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये बराबरी जो है पहली पोजीशन के लिए है तो फिर उन दो खिलाड़ियों के दरमियान ये जो पहले मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं कि सबसे पहले कम से कम छलांग लगाने वाले खिलाड़ी को बेहतर दर्जा दिया जाएगा। अगर इस पर भी फ़ैसला नहीं होता, फिर हमने उसके फाउल्स देखे हैं, अगर इस पर भी फ़ैसला नहीं होता तो फिर अगर वो सेकंड और थर्ड पोजीशन है तो उन सबको सेकंड और थर्ड या फिर थर्ड पोजीशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर पहली पोजीशन के लिए है तो फिर क्या किया जाएगा? उसको पहली पोजीशन नहीं दी जाएगी, बल्कि उसका फ़ैसला फिर जंप ऑफ के ज़रिए किया जाएगा। अब जंप ऑफ का तरीकाकार क्या होगा कि मुतल्लिका एथलीट्स को हर ऊंचाई पर इस वक्त तक लाजमी तौर पर जंप करना होगा जब तक कि फ़ैसला नहीं हो जाता, मासवाई इस वक्त तक जब तमाम एथलीट्स मज़ीद जंप ना करने का फ़ैसला कर लें, तो उस वक्त तक एक जंप देते रहेंगे जब तक कि फ़ैसला ना हो जाए पहली पोजीशन का, या फिर खिलाड़ी खुद कहें कि इस ऊंचाई के लिए हमने मज़ीद जंप नहीं करना, इस ऊंचाई पर हमने मज़ीद जंप नहीं करना। फिर खुद ही फ़ैसला हो गया, यानी जो खिलाड़ी कहेगा कि मैंने अब जंप नहीं करना वो सेकंड आ जाएगा, और जो कहेगा कि हाँ मैं जंप करूँगा तो वो फिर खुद से ही उस पर फर्स्ट आ गया, चाहे वो जंप करे या ना करे। अब इसका तरीकाकार क्या होगा कि हर खिलाड़ी को, हर एथलीट को हर ऊंचाई पर सिर्फ एक जंप करना होगा। जंप ऑफ के कानून का इतलाक अगली ऊंचाई से होगा जिसमें मुतल्लिका खिलाड़ी ने आखिरी ऊंचाई को अबूर किया था, यानी वो आखिरी ऊंचाई जिस पे उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया था और वो दोनों बराबर आ गए थे, उससे आगे वाली जो ऊंचाई है उससे फिर उस कानून का इतलाक होगा। तो इसमें भी अगर दोनों बराबर रहें और कोई फ़ैसला ना हो पाए तो क्रॉस बार को मज़ीद 2 सेंटीमीटर ऊंचा कर दिया जाएगा और दोनों खिलाड़ियों को उस ऊंचाई पर एक एक जंप दिया जाएगा। अगर वो खिलाड़ी क्रॉस कर लेते हैं उस ऊंचाई को तो फिर मज़ीद क्रॉस बार को आगे ऊंचा कर देते हैं, लेकिन अगर वो वही नाकाम हो जाते हैं, यानी वो उस ऊंचाई को दोनों ही क्रॉस नहीं कर पाते, तो फिर क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर मज़ीद नीचे कर दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? क्रॉस बार को मज़ीद 2 सेंटीमीटर नीचे किया जाएगा और फिर उन दोनों खिलाड़ियों को उस पर एक एक जंप दिया जाएगा।
अगर कोई एथलीट इसी ऊंचाई पर जंप नहीं करता तो वो खुद ब खुद इस अव्वल पोजीशन के हक से महरूम हो जाएगा। और अगर ऐसी सूरत में सिर्फ एक खिलाड़ी मुकाबले में रह जाए और इस बात से कतई नज़र कि वह इस ऊंचाई को अबूर करे या ना करे, वो फिर अव्वल पोजीशन का हकदार होगा। और जो दूसरा है जिसने उस ऊंचाई को क्रॉस करने अबूर करने से इनकार किया था, तो वो फिर दूसरी पोजीशन उसको मिल जाएगी। बच्चों, ये तो था हमारा बराबरी की सूरत में फ़ैसला करने का तरीका, यानी ऊंची छलांग में पहली पोजीशन के लिए जंप ऑफ के ज़रिए किया जाएगा और बाकी दोनों जो पोजीशंस हैं उनमें भी अगर कोई फ़ैसला नहीं हो पाता, कम से कम नाकामियों या फिर कम से कम छलांगों वाले खिलाड़ियों को भी देखते हुए भी, मद्देनज़र रखते हुए भी अगर फ़ैसला नहीं हो पाता, तो दूसरी और तीसरी पोजीशन तो सब खिलाड़ियों को दे दी जाती है, लेकिन पहली पोजीशन के लिए फिर फ़ैसला जंप ऑफ के ज़रिए किया जाता है। जंप ऑफ का मैंने आपको बता दिया है और ये आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा यहाँ एक टेबल भी बना हुआ है हाई जंप का, जिसमें आपको, अगर आप बुक का पेज नंबर 300 खोलेंगे तो इसमें बताया गया है कि अगर आप ऊंचाई क्रॉस कर लेते हो तो क्रॉस करने की सूरत में 0 का मार्क है, अगर नाकाम रहते हैं तो उसके लिए क्रॉस का निशान है, अगर पास ऑन देते हैं तो उसके लिए माइनस का निशान है। ये आपको नज़र आ जाएगा। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।